एक्स मशीन एक हॉलीवुड मूवी है जो साल 2014 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को बेस्ट अचीवमेंट इन क्राफ्ट में भी अवार्ड मिल चुका है। अब बात करते हैं मूवी की, जिसकी स्टोरी एक ब्लू बुक नाम की कंपनी से स्टार्ट होती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसी कंपनी के एक कोडर को वीआईपी मैसेज आता है जिसमें उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है और इस प्राइज के अकॉर्डिंग अब वो उस कंपनी के मालिक के साथ घर पर एक हफ्ते स्पेंड करेगा। अब उसे एक हेलीकॉप्टर लेने आता है और कैलिब को पहाड़ों में उतार देता है और उसे एक हफ्ते बाद यहीं पर मिलने को कहता है। जब कैलिब कंपनी के ओनर के घर को देखता है तो उसे वो कोई रिसर्च सेंटर की तरह लगता है। फिर कैलिब उस घर पर जाता है जहां उसे एक कार्ड मिलता है और उसी कार्ड से वो घर के अंदर जाकर अपने बॉस यानी नेथन से मिलता है। नेथन उसे जीत की बधाई देता है और उसे उसके कार्ड के बारे में बताता है। नेथन कैलिब से कहता है कि ये कार्ड वही दरवाजा खोलेगा जहां उसे जाने की अनुमति है। फिर नेथन कैलिब को उसका रूम दिखाता है और उससे ट्यूरिंग टेस्ट के बारे में पूछता है, जिसका रिप्लाई देते हुए नेथन से बताता है कि इस टेस्ट में एक ह्यूमन कंप्यूटर से बात करता है और अगर उस इंसान को ऐसा लगे कि वो कोई कंप्यूटर से नहीं बल्कि एक इंसान से ही बात कर रहा है तो वो कंप्यूटर पास हो जाता है, जिसे हम एआई भी कहते हैं। ये सुनकर नेथन कैलिब से बताता है कि उसने एक एआई का इन्वेंशन किया है जिसका ट्यूरिंग टेस्ट कैलिब लेगा और अगर उस रोबोट ने ये टेस्ट पास कर दिया तो उसका सारा क्रेडिट कैलिब को जाएगा। और ये सुनकर कैलिब खुशी के मारे अपनी सहमति देता है और अगले दिन कैलिब रोबोट का फर्स्ट सेशन लेने जाता है और तभी उसकी नजर ग्लास के पार एवा के ऊपर जाती है जिसे एक फीमेल की तरह बनाया गया था। कैलिब एवा से उसकी एज पूछता है, इस पर एवा कहती है आई एम 1। कैलिब फिर से उससे पूछता है 1 ईयर या 1 मंथ, इस पर दोबारा एवा वही रिपीट कर देती है आई एम 1। और ये सब नेथन सीसीटीवी कैमरा देखकर एग्जामिन कर रहा होता है और इस चीज को कैलिब समझ नहीं पाता और एवा उसे फिर से मिलने को कहती है और अगली सुबह नेथन कैलिब से एवा के बारे में पूछता है, जिस पर कैलिब कहता है उसमें एकदम इंसानों जैसे हाव भाव हैं और ये सुनकर नेथन काफी खुश हो जाता है। नेथन कैलिब से कहता है कि उसने एवा और कैलिब को इसलिए सामने सामने मिलाया ताकि वो उसका ट्यूरिंग टेस्ट सही से ले सके। अब शाम को हम देखते हैं कि कैलिब सो नहीं पाता है एवा की ऐसी इंसानों जैसी खूबियों को देखकर और वो टीवी को खोलकर एवा को देखने लगता है और तभी पावर ऑफ हो जाता है जिससे डोर लॉक्ड हो जाता है और कैलिब घबरा जाता है कि तभी लाइट आ जाती है और कैलिब डोर खोलकर नेथन के कमरे में चला जाता है और नेथन से पावर कट के बारे में पूछने लगता है, जिस पर नेथन उसे बताता है कि कई दिनों से ऐसा अचानक से पावर कट्स होने लगे हैं जिससे सुरक्षा के तौर पर घर के सारे दरवाजे सील हो जाते हैं जिससे कोई चोर अंदर ना आ सके। और अगली सुबह एक लड़की उसके लिए चाय लेकर आती है और कैलिब इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा था। अब कैलिब नेथन के पास जाता है जहां उसे पता चलता है कि वो नेथन की नौकरानी है और वो आज सुबह ही आई है। फिर नेथन कैलिब को अगले सेशन के लिए तैयार करता है। अब दूसरा सेशन स्टार्ट होता है जहाँ एवा उसे एक ड्राइंग दिखाती है और उस ड्राइंग को देखकर कैलिब उसे कहता है कि तुम्हें एक ऐसी ड्राइंग करनी चाहिए जो तुम्हारे लिए खास हो। अब इस पर एवा कैलिब पर इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देती है और कैलिब से उसकी फैमिली के बारे में पूछती है। इस पर कैलिब उसे बताता है कि वो अपने माँ बाप की एक लौती संतान है और उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है और अभी उसकी शादी भी नहीं हुई है और ना ही उसकी जिंदगी में कोई अभी लड़की है। फिर एवा पूछती है क्या तुम और नेथन अच्छे दोस्त हो? इस पर कैलिब कहता है नहीं, हम दोनों अभी अभी मिले हैं। और तभी पावर कट हो जाता है और सारे सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं और अचानक से जो एवा इतनी खुश थी वो गुस्से से भर जाती है और कैलिब से नेथन की बात पर विश्वास न करने को सलाह देती है और तभी लाइट फिर से नॉर्मल हो जाती है और एवा भी नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर कैलिब काफी परेशान हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि कैलिब और नेथन डिनर कर रहे होते हैं कि तभी गलती से कोको से वाइन गिर जाती है, जिस पर नेथन उसे बहुत डांट फटकार लगाता है। फिर नेथन कैलिब को बताता है कि इसे इंग्लिश नहीं आती इसलिए इसे मैं अपनी बात समझा नहीं पाता और इसी दौरान नेथन कैलिब से सुबह के सेशन के बारे में पूछने लगता है और साथ ही पावर कट के टाइम उनमें क्या बात हुई ये भी। इस पर कैलिब डरते हुए नेथन से कहता है हम में कुछ भी बात नहीं हुई थी, जिसे नेथन मान लेता है और हमें कोको कमरे के बाहर रोते हुए दिखाई देती है। अब अगली सुबह नेथन कैलिब को वहाँ ले जाता है जहाँ उसने एवा को बनाया था और एवा के काम करने के तरीके को उसे बताता है। फिर हम देखते हैं कि एवा कैलिब को एक ड्राइंग दिखाती है लेकिन कैलिब को वो ड्राइंग पसंद नहीं आती। फिर एवा कैलिब को अपनी आंखें बंद करने को कहती है और फिर एवा एक ड्रेस पहनकर कैलिब के सामने आती है। अब कैलिब एवा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और रात भर उसके बारे में सोचता रहता है। फिर कैलिब नेथन से पूछता है क्या तुमने एवा को इसलिए बनाया है ताकि वो मर्दों से फ्लर्ट कर सके? इस पर नेथन जवाब देता है नहीं, मैंने उसे ऐसा बनाया है जैसे एक आम इंसान होता है और उसके अंदर इमोशंस ऑटोमेटिक आ गए हैं। फिर अगले सेशन में हम देखते हैं कि कैलिब एवा को बाहर की दुनिया के बारे में बताता है जिससे एवा में बाहर जाने की उत्सुकता बढ़ जाती है और फिर कैलिब कहता है नेथन ने मुझे यहाँ तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए बुलाया है। ये सुनकर एवा काफी
दुखी हो जाती है और तभी पावर कट हो जाता है। फिर कैलिब एवा से पूछता है क्यों तुमने मुझे नेथन पर विश्वास करने से मना किया था। इस पर एवा कहती है क्योंकि वो झूठ बोलता है और वो अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। फिर एवा उसे बताती है कि उसकी बैटरी घर में लगे इंडक्शन से चार्ज होती है और वो ही पावर कट करती है ताकि एवा जान सके कि कैलिब भी उसके लिए सेम फीलिंग्स रखता है। अब ये सुनकर कैलिब उसकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगता है। फिर उसी शाम सेशन के बाद हम देखते हैं कि कैलिब सीसीटीवी में देखता है कि नेथन एवा के पास जाकर उसकी ड्राइंग फाड़ देता है। अब ये देखकर कैलिब बहुत भड़क जाता है और नेथन के रूम में चला जाता है, लेकिन वहाँ कोयको होती है। वो उससे नेथन के बारे में पूछता है और इस पर कोयको अपने कपड़े उतारने लगती है। ये देखकर कैलिब घबरा जाता है और तभी वहाँ नेथन नशे की हालत में आता है और कैलिब से कहता है उसे तुम्हारी कोई भी बात समझ नहीं आएगी। तभी नेथन एक गाना लगा देता है जिसे सुनकर कोयको डांस करने लगती है, जिसे देखकर कैलिब परेशान हो जाता है और तभी नेथन भी उसके साथ डांस करने लगता है। और अगली सुबह सेशन में हम देखते हैं एवा कैलिब से पूछती है अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाती है तो उसके साथ क्या होगा। ये सुनकर कैलिब उसके लिए काफी चिंतित हो जाता है। फिर एवा उसे अपनी फटी हुई ड्राइंग दिखाती है और पावर कट करके कहती है कि वो सिर्फ उसी के साथ रहना चाहती है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि कैलिब एवा के लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच रहा होता है। तभी वो नेथन के पास जाकर उससे पूछता है कि तुमने एवा को क्यों बनाया है। इस पर नेथन बताता है कि एवा सिर्फ एक टेस्ट मॉडल है, एक बार इसका टेस्ट पूरा हो जाने पर इसको डिस्ट्रॉय करके इससे भी अच्छा मॉडल बनाएगा। जिसे सुनकर कैलिब और भी दुखी हो जाता है। फिर नेथन कैलिब से एवा की चिंता न करने के लिए कहता है और फिर दोनों सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन आदत से मजबूर नेथन उस रात भी ज्यादा पी लेता है और इसका फायदा उठाकर कैलिब उसका की कार्ड ले लेता है और नेथन के रूम में जाकर उसकी कंप्यूटर फाइल्स को एक्सेस कर लेता है, जहाँ वो देखता है कि नेथन ने एवा के अलावा भी और भी रोबोट बनाए थे, लेकिन वो एवा से वीक और डेंजरस थे और नेथन उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करता था। फिर कैलिब नेथन के रूम में जाता है और उसकी अलमारियों में और भी डैमेज कंडीशन में रोबोट्स को देखता है। फिर उसकी नजर कोयको पर पड़ती है जिसने कपड़े नहीं पहने होते हैं, जिसे देखकर कैलिब को पता चलता है कि वो भी एक रोबोट है जिसे नेथन ने अपने फायदे और मनोरंजन के लिए बनाया था। तभी नेथन को होश आता है और वो देखता है कि उसका कार्ड उसके पास नहीं होता है और ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी कैलिब उसके पास आता है और उसे कार्ड देते हुए कहता है कि उसने ये कार्ड वहां पर गिरा दिया था और नेथन विश्वास कर लेता है। अब अगली सुबह कैलिब एवा को बताता है कि एक बार टेस्ट खत्म हो जाने के बाद नेथन उसकी मेमोरी को रीप्रोग्राम कर देगा। अब ये सुनकर एवा कैलिब से मदद मांगती है। फिर कैलिब कहता है कि कल सुबह 10 बजे मैं नेथन को बहुत ज्यादा ड्रिंक करा दूंगा और फिर उसका कार्ड लेकर सारे डोर्स को रीप्रोग्राम कर दूंगा, जिससे जब वो उठेगा तो अपने ही रूम में लॉक हो जाएगा। लेकिन इसमें तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, तुम्हें सुबह 10 बजे पावर कट करनी पड़ेगी। एवा तैयार हो जाती है। अब प्लान के अनुसार कैलिब नेथन को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन नेथन उसे मना कर देता है। अब ये देखकर कैलिब चिंतित हो जाता है। तभी नेथन कैलिब से एवा की परफॉर्मेंस के बारे में पूछता है और कहता है क्या एवा अपने टेस्ट में पास है। इस पर कैलिब कहता है हाँ वो पास हो गई। फिर नेथन कैलिब को अपने रूम में ले जाकर वो फोटोज दिखाता है जिसमें वो एवा की ड्राइंग फाड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर कैलिब उसके रूम में जाता है और तभी मौके का फायदा उठाकर नेथन वहाँ एक बैटरी से चलने वाला कैमरा लगा देता है, जिससे वो उन दोनों के यहाँ से भागने का प्लान जान जाता है। लेकिन नेथन इस बात से गुस्सा नहीं होता और कैलिब को बताता है कि एवा एक पिंजरे में बंद चूहे की तरह है, जिसे अपने पिंजरे से भागने के लिए प्रोग्राम किया गया था और उसमें सारे गुण मौजूद है, जिसे वो किसी भी मर्द को अपनी झूठे प्यार में फंसा सके। और उसने कैलिब को अपने प्यार में फंसाकर ये साबित भी कर दिया है। और साथ ही वो बताता है कि ये ट्यूरिंग टेस्ट एवा का नहीं बल्कि तुम्हारा था, क्योंकि वो कैलिब की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है और इसलिए उसने कैलिब को फर्स्ट प्राइज जिताया था और कैलिब को चुना था। और तभी घर में पावर कट हो जाता है, जिस पर मजाक उड़ाते हुए नेथन कहता है लगता है 10 बज चुके हैं और जाओ, तुम्हारी प्रेमिका तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। अब गुस्से में कैलिब कहता है कि जिस रात तुम पीकर बेहोश हो गए थे उसी रात मैंने घर के सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को चेंज कर दिया था। अब ये सुनकर नेथन घबरा जाता है और अपने कमरे में लगे मॉनिटर में एवा को आजाद देखता है। अब गुस्से में वो कैलिब को एक पंच मार देता है और एक डंबल की रॉड लेकर एवा को रोकने के लिए चला जाता है। तभी हम कोयको को देखते हैं जो एवा को मारने के लिए खड़ी थी, लेकिन एवा उसे भी फंसा लेती है। तभी वहाँ नेथन आ जाता है और एवा को अपने कमरे में जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एवा उस पर हमला कर देती है, लेकिन नेथन संभलकर एवा का एक हाथ तोड़ देता है। अब ये देखकर कोयको उस पर पीछे से चाकू भोंक देती है।
और नेथन इस बात से हक्का बक्का रह जाता है और रॉड से कोएको का मुंह तोड़ देता है, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाती है। और तभी एवा नेथन के दिल में चाकू मार देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। और एवा उसका की कार्ड लेकर उसके रूम में जाती है, जहाँ उसे कैलिब दिखता है। कैलिब उसका टूटा हुआ हाथ देखकर डर जाता है, लेकिन एवा उसे शांत कर देती है और उसे उसी कमरे में रहने को कहती है। अब एवा नेथन की अलमारियां खोलती है, जहाँ वो एक मॉडल की सारी स्किन अपने ऊपर लगा लेती है और अगली मॉडल का हाथ अपनी हैंड की जगह लगा लेती है और एवा वहाँ से जाने लगती है। और कैलिब एवा के इस रूप को देखकर चौंक जाता है। एवा वहाँ से जाते वक्त बहुत खुश होती है और बाहर निकलने पर अपने आप को आजाद पंछी समझने लगती है। और वहीं हम दूसरी ओर कैलिब को देखते हैं, जो प्यार में धोखा खा चुका होता है और अपने कार्ड से सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को बदलने के लिए ट्राई कर रहा होता है। और तभी पावर कट हो जाता है और कैलिब वहाँ हमेशा के लिए फंस जाता है। और दूसरी तरफ एवा देखती है कि एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है। वो समझ जाती है कि ये हेलीकॉप्टर कैलिब को लेने आया है। फिर हम देखते हैं कि एवा उस पायलट से बात कर रही होती है और फिर उस पायलट के साथ चली जाती है। फिर एक लास्ट सीन में हम देखते हैं एवा एक सिटी में होती है और वहाँ की भीड़ में खो जाती है। और यहीं पर एक्स मशीन नाम की मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एंडिंग समझ ना आई हो तो कमेंट में जरूर बताना। मैं अगली वीडियो में इस मूवी की एंडिंग एक्सप्लेन कर दूंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।